सरदार साहब नहीं बात अच्छी फिर तारिक महमूद साहब ये किसकी जस्टिस बाबा से कहा ये तो सरकार ओरिजिनल कार्ड दे दिए उसकी वही कॉपी है सरदार इजाज सर जिनको कार्ड मिले हो जाएगा सरदार साहब मैडम कर दें आप जाए जरूरत हुआ तो पिटीशन फाइलिंग में करा लेंगे। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? क्या हाल है जी? ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? क्या हाल है मतलब खान साहब? ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? खैरियत से। सर आप लोग दो पटिशनर हैं या? सर हम इंडिपेंडेंट पटिशनर भी हैं और सारे इंडिपेंडेंट पटिशनर। इंडिपेंडेंट पटिशनर अपील आप सब ने चैलेंज की। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। खैर जोड़ साहब आप तो कमज़ोर लग रहे हैं सर। मैं डायबिटिक का शिकार हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। ये आपके पीछे आना भी हमारे लिए एहसास है। अस्सलाम वालेकुम। सर मैं पीछे आऊँ ऐसा ना हो कि मेरा पीछे आना कोई मुतनाज़ा बन जाए। मुतनाज़ा हो जाए। अच्छा ठीक है बहुत शुक्रिया मेहरबानी। ये क्या बन रहा है सर ये बेसिकली मोनूमेंट बना रहे हैं सर। ये साइलिन को रात के सोने के लिए एक फैसिलिटेशन सेंटर बना है और ये वही है वो जो लॉयड वाली थोड़ा आगे कर। अच्छा उसको हाँ सर। अगर जजेस भी इस तरह जा रहे हैं सर मैं कोई अच्छा नहीं लगेगा। जाती राय फिर कैमरों में नहीं होती ना। सर ये जो केसेस आपके सामने फिक्स किए केसेस करके आए हैं सर पूरी कोर्ट करके। सर अगर अभी आप किसी वकला तंजीम के हेड होते तो आजकल क्या कर रहे होते? वकालत।
यही देख रहे हैं कि वकालत का मेयार अब कैसा हो गया। सर क्लाइंट्स की कर रहे होते हैं बनाए हुए बेंचों में जो जजेस हैं उनके साथ भी तो आप बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं? नहीं, वो हमारे साथ नहीं बैठे। अब तो वो नहीं बैठते हैं। सर आपने वकील क्यों नहीं किया, खुद मुकदमा लड़ना क्यों हम मुनासिब समझते समझा? हैं बड़े कि बड़े किस तरह वकील हैं के इस हम मुल्क में। अपना केस खुद लड़े। काजी भाई साहब ने भी किया और बाद में वो क्या हो गया? ये सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अब आना जाना लगा रहेगा सर। सर अभी तो हो सकता है एतराज़ लग जाए ऑब्नॉक्शियस लैंग्वेज का कि आपने जज के खिलाफ लैंग्वेज सही नहीं इस्तेमाल की। हम इसको कैसे, इससे कबल भी इफ्तिखार चौधरी साहब भी थे तो वो कला जजेस के हवाले से तहरीक चली थी। आपको कहीं ये तो नहीं सलामिया लगेगा कि आने वाले दिनों में कोई इसके पीछे वही उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट थी, इस वक्त आप इंडिपेंडेंट? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस शारे दस्तूर से आए थे और शारे दस्तूर पे वापस जा रहे हैं, मगर शायद दस्तूर में तरमीम होने की वजह से अब ये आना जाना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जो जजेस साहिबान हैं, जिन्हें मुतासरीन भी कहा जाता है, जजेस साहिबान के अंदर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस इजाज़ इसहाक़ और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़, वो पाँचों आज खुद ज़ाती हैसियत में बतौर साइल के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसी दरवाजे से दाखिल हुए हैं जो साइलिन के लिए मुख्तस है, और चलते हुए आए हैं डायरी ब्रांच में, जो इस वक्त मेरे अकब में आप देख सकते हैं। और पाँचों जजेस साहिबान इस वक्त जो ऑफिसर हैं उनके सामने टेबल के ऊपर बैठे हैं, और अलग अलग बताया ये जा रहा है पाँचों जजेस साहिबान अपनी जो आइनी दरख्वास्तें हैं आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत वो दायर करने जा रहे हैं। और ये बेसिकली तसलसल है उस 6 जजेस के ख़त का, या बाद अज़ां जो दीगर डेवलपमेंट्स हुई हैं, ख़त किताबत हुई है, पिटीशन सुप्रीम कोर्ट तक आई हैं, वो तमाम तर जो अवामिल थे उनको मिलाकर अब एक आइनी दरख्वास्त दायर की जा रही है। और उसके साथ साथ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जैसा कि आपको मालूम है, जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान का एक मुतनाज़ा ऑर्डर सामने आया जिससे ज़रिए उन्हें काम करने से रोक दिया गया, उस ऑर्डर के खिलाफ वो अपील भी दायर कर रहे हैं। जो आज की सबसे इम्पोर्टेंट खबर है वो ये है कि ये पाँचों जजेस साहिबान ज़ाती हैसियत में न सिर्फ दरख्वास्त दायर कर रहे हैं बल्कि अपना केस भी परस्यू करेंगे बतौर वकील के, अपना केस खुद आर्ग्यू करेंगे। किसी वकील की मुआवनत इन्होंने हासिल नहीं की, और अब मालूम होगा कि सबसे पहले ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर होता भी है या नहीं, और जब होता है तो कब होता है और किस बेंच के सामने होता है। मोस्ट प्रोबेबली जहाँ तक ताल्लुक है आइनी दरख्वास्त का, वो तो आइनी बेंच के सामने ही लगनी है, मगर वो आइनी बेंच किन जज साहब की सरबराही में होगा और कितना रुकनी होगा ये देखने से ताल्लुक़ रखता है, और उसके बाद फिर जो प्रोसीडिंग्स होंगी। लेकिन आज की ये डेवलपमेंट काफ़ी हैरानकुन भी है और बहुत बड़ी भी है। अब इसके असरात भी सामने आना की बात दुरुस्त है। जो 185 के तहत आ रहे हैं वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी खुद आ रहे हैं, वो अपील दायर कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस 2 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ, जबकि दीगर जो 4 जजेस साहिबान हैं, बल्कि पाँचों, वो अलग से आइनी दरख्वास्तें दायर कर रहे हैं। वो जो एक इन जजेस साहिबान को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इनर वर्किंग है, इनर एक आप कह सकते हैं कि फ़ाइट है जजेस साहिबान की, और ओवरऑल जो इनको मुदाखलत का सामना करना पड़ा, माजी में इन्होंने ख़त लिखा, तो ये बेसिकली उस एंगल से आइनी दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि इनके पास अब और कोई रेमेडी बरकरार वापस इनके पास है नहीं, मौजूद नहीं है, लिहाजा इनके पास यही एक रेमेडी है और ये सुप्रीम कोर्ट में आए हैं।